हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर। और आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था। और हर टेंस का मैं दो पार्ट बनाता हूँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट यानी पार्ट 2 में हम टेंस के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, इसके मैं 4 यूज आपको बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर एक्शन के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर यूज की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके इसमें दूर होंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में दोस्तों में इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुंचे और घर बैठे आप मज़े से मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट यूज है ऐसे कार्य एक्शन जो सामान्य रूप से भविष्य में होंगे यानी फ्यूचर में होंगे। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बताया था। तो इसमें कई बार होता है हमारी राय है, विचार है, तुलना या संभावना। इस सेंस में जो हम सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखूंगा तो आई सेल राइट ये लेटर। ये एक सामान्य एक्शन है जो फ्यूचर में शो कर रहा है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, ऐसा फ्यूचर में होगा। तो ये मेरा एक विचार हो सकता है, मेरी एक राय हो सकती है। मेरा भाई अपनी कार बेचेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी ओपिनियन है कि मेरा भाई अपनी कार बेचेगा, या ऐसा मेरा विचार है। तो माई ब्रदर विल सेल हिज कार। वह एक पेन खरीदेगी। शी विल बाई ए पेन। वह अगले रविवार जयपुर जाएगा। तो ही विल गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। तो ये एक सामान्य यूज है जो फ्यूचर में हम जो कार्य होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर की नेचुरल या हैबिचुअल एक्शंस के लिए जो घटित होगी, मतलब हैबिचुअली घटित होती है, नेचुरली है, उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन, यानी बसंत फिर से आएगा। तो एक हैबिचुअल है नेचर का, या नेचुरली एक्शन कहें हम कि हर साल आता है स्प्रिंग यानी बसंत। इस साल आया, अगले साल भी आएगा। बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, यानी पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे। तो ये एक सामान्य नेचुरल या हैबिचुअल एक्शन है कि पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बनाएंगे। मतलब वी शैल ईट एंड एंजॉय, यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही खाएंगे और मौज करेंगे। तो एक तरह से हैबिचुअल एक्शन है फ्यूचर के लिए कि हम तो आगे भी ऐसे ही खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस यानी फ्यूचर की नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि पौधा पेड़ में बड़ा होगा या बदल जाएगा, कन्वर्ट होगा, नेचुरल हैबिचुअल है। या बच्चा वयस्क में परिवर्तित होगा। तो ये एक सामान्य नेचुरल या हैबिचुअल एक्शन है जो फ्यूचर के लिए यूज होती है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कंडीशन को शो करने वाले हमारे क्लॉज और टाइम को शो करने वाले जो क्लॉज होते हैं। जब मैन वर्ब फ्यूचर में हो, यानी कि सेंटेंस के अंत में गागेगी हो, और वहां पे इफ, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इवन इफ, एज, इनका जब यूज होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें हम
सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हम यूज करते हैं, और ये मैंने यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी बताया था। जैसे यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस है, और जो इफ वाला सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इफ ही वर्क्स हार्ड, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा। इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है ही विल पास, यानी कि वह पास हो जाएगा या पास करेगा। इस प्रकार के सेंस में हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का। और एग्जाम्पल ले, जब तक राज नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो अंटिल राज कम्स। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर में है और ये सिंपल प्रेजेंट में है। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा, तो आई विल लव यू एज लॉन्ग एज आई लिव। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, तो यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, तो आई विल गो व्हेन ही कम्स। तो यहाँ पे जो देखिए हमारे क्लॉज है, जैसे व्हेन है, अनलेस है, एज लॉन्ग एज है, अनटिल है, इनका यूज किया गया है। कंडीशनल में इफ का यूज किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है जहाँ पे हम टाइम क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज का यूज करते हैं वो हमारा सबऑर्डिनेट सेंटेंस कहलाता है, और जो हम यहाँ पे फ्यूचर में बना रहे हैं सिंपल फ्यूचर में, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ध्यान रखिए ये जितने भी है, और जब सेंटेंस हमारा फ्यूचर में होता है इस तरह से, तो हम यहाँ पे ये इफ, अनटिल, एज लॉन्ग एज, अनलेस, व्हेन, इन सबके बाद जो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज होता है। जैसे व्हेन ही कम्स, अब व्हेन ही विल कम नहीं लिखोगे आप, यहाँ गलत हो जाएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसको विस्तार से मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी बताया है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फ्यूचर एक्शन के लिए जिनका फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो ऐसा उसका डिटर्मिनेशन है, इरादा है, संकल्प है कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। कहने का मतलब उसका एक इस प्रकार से जो है उसने डिटर्मिनेशन किया कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, एक संकल्प उसने किया है। तो फिर आप बनाओगे आई एम गोइंग टू बाई ए कार, यानी मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं। तो उसने अभी कार खरीदी नहीं है, यानी फ्यूचर में खरीदेगा, ऐसा उसका प्लान है, हम यूं भी कह सकते हैं। तो ये फ्यूचर को डोनेट करती है एक्शन। अगर सेंटेंस ऐसे होता कि मैं एक कार खरीदूंगा, तब तो आप सीधा बनाते कि आई सेल बाई ए कार, तब तो एक सामान्य फ्यूचर एक्शन होता। अब वो कब खरीदेगा कब नहीं क्या है उसके बारे में कोई नहीं, लेकिन मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, इसका मतलब फ्यूचर में वो जल्दी वो कार्य करने जा रहा है। ये इसका सेंस है, यानी फ्यूचर में कोई कार्य जो वो जल्दी करना जा रहा है, ऐसा उसने प्लानिंग की है। लेकिन मैं कहूं कि मैं एक कार खरीदूंगा, मैंने बोल दिया, लेकिन कोई पता नहीं कब खरीदूंगा, 10 साल 20 साल 50, उसका कोई फिक्स नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक सिंपल फ्यूचर को शो करता है और ये एक प्लानिंग को शो करता है। हालांकि एक्शन ये भी फ्यूचर को ही शो कर रहा है। एक और एग्जांपल ले, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो कि हम एक नई कार खरीदने जा रहे हैं, या नई बाइक खरीदने जा रहे हैं, या हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है दो स्ट्रक्चर और है जो मैंने यहाँ पे कॉमन जोड़ दिया। एक तो सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। दूसरी हमारी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और इसके साथ अबाउट, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, यूं भी हम कह सकते हैं। चलिए एक एक पर डिस्कस करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दोनों हमारी स्ट्रक्चर भी फ्यूचर एक्शन को शो करेगी। पहला वाला ये है, इसका मतलब है कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा, यानी पहले से ही हमारा प्लानिंग था उसके अनुसार कार्य होगा। जैसे
मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, ऐसा उसका प्लानिंग था कि किसी कार्य से मैं जाने वाला हूं, तो पहले से उसकी प्लानिंग थी, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य होने वाला था। तो आप लिखोगे आई एम टू गो। तो यहाँ पे हमने आई एम टू गो लिखा, लेकिन सेंटेंस आप देखिए, मैं जाने को या जाने वाला हूँ, फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। अभी तो गया नहीं ना, जाएगा, तो जाएगा मतलब फ्यूचर में होगा, कार्य होने वाला है। अब दूसरी स्ट्रक्चर देखिए जिसमें अबाउट टू का यूज किया जाता है। ये क्या कहता है कि कार्य फ्यूचर में शीघ्र शुरू होने वाला है, मतलब कार्य फ्यूचर में शीघ्र, यदि जल्दी ही शुरू हो रहा है तब हम अबाउट टू का भी यूज करते हैं यहाँ पे इसी सेंस में। जैसे मैं जाने को ही हूं, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर डाला है, इसको थोड़ा सा अपन कहे कि सेंटेंस को जोरदार बना दिया, प्रभावी, कि मैं जाने को ही हूं या मैं जाने ही वाला हूं, इसका मतलब वो शीघ्र ही कार्य होने वाला है। तब आप लिखोगे आई एम अबाउट टू गो। तो जैसे कई बार आपने सेंटेंस पढ़े होंगे ऐसे कि वह रोने ही वाला है, आपने हो सकता है कुछ ऐसा कह दिया, तो वो शीघ्र रोने वाला है, यानी उसकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आप यूज करते हो फ्यूचर एक्शन के लिए। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो है कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होगा, और यहाँ जो है फ्यूचर में कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, इज एम आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर गोइंग टू, इन सब का फ्यूचर एक्शन के लिए ही यूज किया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने इसको बहुत बारीकी से बताया, और आपका जो फ्यूचर से रिलेटेड कंफ्यूजन था सिंपल फ्यूचर से, वो भी दूर हो गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने साथियों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।